प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की कृपा के अंदर जब हम इस अध्ययन के अंदर समयों को हम देंगे, मैं विश्वास करता हूं आने वाले समयों में और दिन के अंदर हम लोग जरूर प्रभु के करीब इस अध्ययन से हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमको आगे ले जाएंगे। तो वापस मैं आप सबको स्वागत करता हूं। परमेश्वर अपने कृपा के अंदर हम सबको परमेश्वर के अध्ययन में, इस पुस्तक के अध्ययन में परमेश्वर हमारे जीवन में अपना अनुग्रह दे। बाइबल के अंदर की बड़ी सच्चाई है कि बाइबल के प्रकाशन के अंदर जीने वाले व्यक्तियों को परमेश्वर उनको इस संसार के अंदर आशीष का पात्र बनाता है, साथ साथ में परमेश्वर उस पात्र को अनंत काल के लिए हमको ले जाता है। और इस अध्ययन के अंदर, इस पुस्तक के अंदर हम मुख्य तौर से विचार हमारा रखेंगे कि कैसे प्रभु परमेश्वर ने हमको अपने करीब में ले जाने के लिए तैयारी की। और आज इस पुस्तक के अंदर से और आने वाले दिनों में इस पुस्तक के अंदर से हम देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के दिल की ओर हम और जा सके। इस अध्ययन के अंदर जब हम जाते हैं, इस पुस्तक के अंदर, इस पत्र के अंदर मैं कहूं तो इस पत्र के अंदर वैसे 13 अध्याय वर्तमान में हैं और उसके अंदर 302 आयतों को हम समावेश में देख सकते हैं। आरंभ के 4 आयतों में, पहला अध्याय का 1 से 4 आयतों के अंदर परमेश्वर को हम देखते हैं कि कैसे वो आरंभ के दिनों में अपने पुत्र के साथ में सेवका और कार्य इस संसार के अंदर किया। 1 और 2 वचन के अंदर है, पहला आयत के अंदर पुराने करार को एक निचोड़ में बात रखा है। चंद आयतों के अंदर शब्दों में पूरा पुराना करार को वहां पर संग्रह किया। दूसरे आयत के अंदर सुसमाचार के 4 पुस्तकों का समावेश वहां पर लिखने वाला प्रभु के दास, मेरा पूरा विश्वास ये पौलुस है। मैं पौलुस करके ही इस पुस्तक को बचपन से मेरे मन के अंदर लिया हूं, इसलिए हमेशा हिब्रुओं की पत्री को मैं हमेशा पौलुस का पत्र है करके ही विश्वास करता हूं। और आगे जब हम जाते हैं, पहले अध्याय के 5 से 10 का 18 तक के आयतों के अंदर यीशु मसीह का व्यक्तित्व और यीशु मसीह का सेवकाई के अंदर और उनका बलिदान के अंदर का उनकी विशेषता, अन्य बातों से भी श्रेष्ठ सेवा, उत्तम सेवका यीशु मसीह ने किया है करके हम वचन के अंदर पाते हैं। 1 का 5 से 10 का 18 तक, और उसके बाद 10 का 19 से 13 का 17 तक सही में इस संसार के अंदर, इस पुस्तक के अंदर से निकलने वाले प्रकाशन के अंदर व्यक्ति जब जीते हैं, मसीह जीवन कैसे वो जीवन जीता है, विश्वास के तत्वों को बड़े विस्तार से वहां पर बताया है। आगे जब इस पुस्तक के अंदर हम जाते हैं, 13 अध्याय के अंदर 18 से 25 आयतों के अंदर पूरे अध्ययन का एक समावेश वहां पर किया है। आगे मैं बढ़ता हूं। इस पत्र लिखने के बीच में पत्र लिखने वाला प्रभु के दास पौलुस का विचार है, विश्वास है और उनका आदेश। और इस पत्र को जब लिखता है, परमेश्वर के आदेश को जब वो लेकर लिखता है, अपना विचारों को प्रभु के लोगों को बताते समय में चंद बातों को प्रभु के दास अपने मन के अंदर ले रखता है। सबसे पहले पत्र लिखने वाला या फिर इस पत्र को पढ़ने वालों को, सुनने वाले लोग पूरे के पूरे यहूदी जाति या फिर यहूदी कौम के लोग है करके उनका विचार था। दूसरा, उनका पूरा विचार है कि उनको पूरा विश्वास है कि यहूदी पंथ में रहने वाले लोगों के जीवन के अंदर मंदिर की, यहूदी मंदिर की या फिर प्रभु के दास और सेवकाई के मंदिर की बातों को वो समझ में
लाता है और रखने वाला है। तीसरी बात है कि ये पूरा पुस्तक के अंदर परमेश्वर की सेवकाई के अंदर की प्रभु के दो लोग जब पवित्र तंबू के अंदर की सेवकाई को पूरी तौर से नजर करने वाले लोग और समझने वाले लोग है करके वो विश्वास करता है। चौथी बात है कि प्रभु के दास का विश्वास है कि वो लोग लेवियों की सेवकाई, पुरोहितों की सेवकाई, याजकों की सेवकाई और महायाजक का भी सेवकाई को पूरी तौर से समझ में रखने वाले लोग हैं। और फिर उनका पांचवा विश्वास है कि पूरे के पूरे मूसा के पंच ग्रंथ को जीवन के अंदर रखने वाले लोग ये हैं करके उनका विश्वास। हालेलुया। और इस पुस्तक के अंदर हम आगे जाएंगे और मेरा प्रयास है कि आज ही के आज दो अलग अलग विभागों को मैं आपके सामने रख सकूंगा। और इस पुस्तक के अंदर का मुख्य उद्देश्य लोगों को, विश्वासियों को प्रभु के वचन के अंदर मजबूत रहने के लिए उनको प्रोत्साहन करना, उनको हिम्मत से खड़ा करने की ही प्रयास यहाँ पर है। और इन दिनों में इन आयतों के बीच में से इस पुस्तक को हम समावेश रूप में पूरा पुस्तक का विश्लेषण आयत आयत, अध्याय अध्याय के साथ में नहीं जाऊंगा, पर जैसे जैसे मुख्य विषय को हमारे विचार में लाने की बातों को ही मैं पसंद किया हूं और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आगे जाए तो इन आयतों को आप पढ़ना है तो पढ़ सकते, पर जनरल में इन आयतों को मेरे सामने हैं और मैं आपके बाइबल के अंदर से आप अध्ययन ले लेना करके मैं विश्वास रखता हूं। और इन आयतों के अंदर का प्रकाशन हम देखेंगे। सबसे पहले आज के अध्ययन में दूसरा अध्याय का पहला वचन का विचार हम देखें कि इस आयत के अंदर का शब्द के अंदर के भावनाओं को प्रभु के सामने, लोगों के सामने प्रभु का दास पौलुस का एक बड़ी तात्पर्य है कि वे पूरी तौर से प्रभु के वचन की ओर ध्यान दे। और कैसे ध्यान दे? वे पूरी ध्यान दे। इस आयत के अंदर है कि परमेश्वर के अनुग्रह के सामने वे प्रभु पूरी तौर से अगर ध्यान नहीं देते हैं तो उनका जीवन, जैसे तस्वीर के साथ में मैंने विचार को रखा है, यात्रा के अंदर, मसीह यात्रा के अंदर, मसीह जीवन की यात्रा के अंदर बंदरगाह पहुंचने पहले कुछ रुकावट आने के साथ में उनका यात्रा का सुविधा, यात्रा करने वाला वो जहाज शायद ही पत्थरों के साथ लगकर रुक सकता है, या फिर अगर यात्रा करने वालों के पास में लंगर नहीं है मजबूत, तो उनकी यात्रा, स्वर्ग की ओर की यात्रा के अंदर वो सही दिशा में नहीं पहुंचेंगे। मेरे और आपके जीवन में हम पूरी तौर से ध्यान रखें कि प्रभु की सेवकाई के अंदर परमेश्वर के वचन के साथ में हम जब बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के ये पुकार को हम सुने कि हम सावधानी के साथ में पूरी ध्यान दें। और पूरी ध्यान देने के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 3:1 में हम जब विचार रखते हैं तो वहां पर परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की ओर से आदेश है कि वो विचार करने वाले रहे। प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व के अंदर के 3 मुख्य पहलू इस आयत के अंदर है। प्रभु यीशु मसीह, यीशु जो ख्रिस्त है, उसकी परिभाषा को इस वचन के अंदर सामने रखा है। दूसरा है कि यीशु मसीह जो एक पुरोहित है और महायाजक के पद में रहकर सेवा देता है, और साथ में यीशु मसीह जो प्रेरित है करके वहां पर इस वचन के अंदर
हम देख सकते हैं। इन अलग अलग तीन पहलू यीशु मसीह के जीवन के अंदर है। वो ख्रिस्त यीशु है, वो महायाजक है, और वो प्रभु की सेवकाई के अंदर अभिषिक्त एक प्रेरित है। और इस सेवकाई के अंदर अपनी आत्मिक जीवन के अंदर इन तीनों पहलुओं में रहकर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के अंदर सेवा देता है। हमारे रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में तीन प्रकार का रिश्ता प्रभु यीशु मसीह हमसे करता है, और ये तीन पहलुओं को हमारे ध्यान में हम रखें और इस वचन के अंदर की अर्थ और मर्म को हम हमारे जीवन के अंदर हम समझने के लिए प्रयास करें। आगे परमेश्वर की वचन के अंदर जब हम जाते हैं, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 6 वचन और 4 अध्याय का 14 वचन को, दोनों आयतों को साथ में लेते हैं, तब देखिए यहां पर प्रभु के और परमेश्वर के वचन के अंदर हमारा पकड़ कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। जो विषयों के ऊपर आपने आपका जीवन को परमेश्वर के सामने वाचा में उतर कर उनके संबंध में विश्वासी के रूप में बपतिस्मा के साथ में परमेश्वर के करीब आने के बाद परमेश्वर के साथ का रिश्ता, आपका पकड़ मजबूत होना चाहिए। यीशु मसीह विश्वास योग्य पुत्र है, और वो पुत्र कौन है? परमेश्वर की घर की कारोबारी करने वाला पुत्र है करके इस वचनों में हमको प्रभु सिखाता है। परमेश्वर के करीब, प्रभु यीशु मसीह के करीब अगर आपका जीवन है, तो आपका आत्मिक जीवन के अंदर के हर एक कदम के बीच में आपका पकड़ और आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत प्रभु मांगता है। कभी भी रस्सी चुक ना जाए, कभी भी आपका पकड़ कमजोर ना रहे, क्योंकि कमजोर हो गया आपका जीवन, तो आपका आत्मिक जीवन में जिस लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ा है संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह के पास आने के साथ साथ में, वहां पर बाधा शायद आ सकता है। हम वचन के अंदर हम जाए तब परमेश्वर की सेवा में देखो 3 अध्याय का 7-15 वचन और फिर 4 का 7 वचन में क्या क्या बातें परमेश्वर हमको सुनाता है। प्रभु का वचन सुनने के लिए हमारा कान है, और मेरे और आपके जीवन के अंदर कान है हमको वचन सुनने के लिए। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन से अलग अलग तरीके से बात करता है, परिस्थितियों के बीच में से बात करता है, हमारा व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के बीच में हमसे वो बात करता है, और हमारे जीवन के अंदर वचन के साथ में जब प्रभु के प्रकाशन का ज्ञान हम लेते हैं, हमारा व्यक्तिगत जीवन के अंदर हमको प्रभु का वचन से, शब्दों के बीच में से हमारा जीवन की सुधार और हमारा जीवन की सावधानी की बातें वचन बताता है। हॉर्न्स, या फिर जब सफर करते हैं यात्राओं के बीच में, रोड के ऊपर छोटे बड़े गाड़ियों के अंदर हम हॉर्न लगाते हैं। सामने वाले से अगर बात करना है तो गाड़ी के अंदर से हम हॉर्न लगाकर उनसे कहते हैं मैं पीछे हूं, जरा रास्ता देना। और फिर साथ में बगल में है कि घड़ी का भी हम प्रयोग करते हैं हमसे बात करने के लिए। दिन का समय क्या है, आज समय कितना और बाकी है, इन सारे बातों की ओर परमेश्वर के वचन के अंदर हमको कान होना चाहिए। अगर कान देते हैं तब परमेश्वर अपनी कृपा के अंदर हमको आगे ले जाता है। मेरे सेवकाई के अंदर, आपके जीवन के अंदर हम जब सेवा करते हैं, हम इन आयतों के साथ में देखें कि जब हम प्रभु के सामने
तीसरे अध्याय का 12 वचन के साथ में हम विचार ले तो क्या कहता है परमेश्वर। यहाँ पर प्रभु का बात है कि ध्यान दे। किन बातों में ध्यान देने के लिए परमेश्वर कहता है कि ध्यान दे कि आपका जीवन के अंदर, आपका हृदय को अब बहुत सावधानी के साथ में खबर लेके रखना। खबर इसलिए लेके रखना क्योंकि समय समय पर इस हृदय का स्वभाव है वो कड़क हो जाता है। मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर सबसे बड़ी तकलीफ आत्मिक जीवन के अंदर है कि समय समय पर हम अगर हमारे दिल के ऊपर पानी न देते हैं तो उस घास को बिठाते नहीं, वहां पर पैर नहीं लगाते, वहां पर सफाई नहीं करते हैं, तो मेरे और आपके जीवन के अंदर से परमेश्वर जो भी अनुग्रह दिया है उन जीवन को, उस जीवन के अंदर हमारा हृदय दिन प्रतिदिन पल पल में धीरे धीरे से कड़क हो जाता। और कड़क दिल सबसे बड़ी व्याकुल परिस्थिति का खबर है। अगर मेरे और आपका जीवन, हमारा दिल के अंदर का स्वभाव में हम कड़क हृदय का व्यक्ति है तो मेरे और आपका जीवन के अंदर बड़ी संकट और बड़ी विवाद की बात सेवा में आता है, जीवन में आते हैं। आगे हम बढ़े परमेश्वर की सेवा के अंदर, जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या बताता है प्रभु। परमेश्वर की कृपा के अंदर जब आगे हम बढ़ते हैं तब समयों में उल्टा गया। परमेश्वर की कृपा में हम जब आगे बढ़ते हैं तब परमेश्वर की कृपा में 3:13 आयत के ऊपर हम ध्यान दें। 3:13 के अंदर है कि हर बातों के लिए प्रभु कहता है ध्यान से समझने के लिए प्रयास करना। ध्यान से समझने के लिए प्रयास करके जब हम जीवन में जीते हैं, ध्यान दे कि प्रभु की कृपा में हम ध्यान के साथ जब हम समय देते हैं तब परमेश्वर की कृपा के अंदर, हमारा जीवन के अंदर हम एक दूसरों के करीब हम आ सकता है। और मेरा व्यवहार ऐसे बनना चाहिए, ऐसे मुझे रखना चाहिए कि आप लोगों को मैं प्रोत्साहित करूं, आपका जीवन के अंदर के विषयों के साथ में प्रभु की सेवका में हाथ में लंबा कर सकता हूं। और यहां पर जब हम एक दूसरों की खबर हम लेते हैं, एक दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, हम एक दूसरों के साथ में 24 घंटे इस सेवका करने के लिए इस वचन हमको सिखाते हैं। आपका हाल क्या है अगर पूछे तो हर समय 24 घंटे में कोई ना कोई मेरे और आपके जीवन में पूछने वाला होना चाहिए है मूल वचन इस पुस्तक के अंदर का, इस आयत का 3:13 का मुख्य आदेश है कि प्रतिदिन रोज रोज की जब कभी भी आप मुलाकात लेते हैं तो एक दूसरों के करीब रहकर उनको हिलाना, उनको जीवित रखना, उनको प्रोत्साहित करना। 4:1 के अंदर हम विचार जाए तो इस वचन के अंदर का एक बड़ा पहलू है कि परमेश्वर की भय में मुझे और आपको जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर की भय हमारा जीवन के अंदर हमारा विश्वास को क्या करते हैं, हमारा विश्वास को वो पुनर्जीवित करता है। अगर बैठ जाते हैं तो परमेश्वर का डर, वो एक चीज मेरे और आपके जीवन के अंदर होना चाहिए कि उस संबंध में, परमेश्वर के साथ का उस रिश्ते में जब हम आवाज जाते हैं, हमारा जीवन के अंदर विश्वास का कदम लेते हम आगे बढ़ते हैं। और इस विश्वास का कदम आगे बढ़ते समय में परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं कि वो हमेशा प्रेम के सेवकाइयों में हमेशा वो आगे हमें तात्पर्य देता है। और इस मदद के अंदर विश्वास और प्रेम जिन व्यक्तियों के बीच में है, वहां पर
बड़ी विजय का रहस्य है। वहां पर कोई व्यक्ति निराशा के अंदर बैठ नहीं जाता और न वो बैठकर प्रभु से दूर हटता। प्रभु के अनुग्रह के अंदर देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर हम पहला भाग को पूरा अध्ययन किया। मैं समय के साथ में ध्यान रखता हूं और आगे के आयतों के बीच में, समयों के बीच में दूसरा भाग हम साथ साथ में अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन के अंदर हमारा विश्वास और विचार है कि परमेश्वर के पास कैसे आना है और परमेश्वर के पास कैसे रहना चाहिए। पूरा अध्ययन का मुख्य शीर्षक था, अगर आपको याद है तो, परमेश्वर के हृदय के करीब आना। यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और इस अध्ययन के अंदर 4 का 11वां वचन को हम देखें। 4 का 11वां वचन के अंदर है, लोगों को एक चेतावनी देता है। लोगों को, विश्वासी भाई बहनों को वो चिताता है कि आप कभी भी निराशा में होकर श्रम करने से आप पीछे नहीं हटना। मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटना। अगर हम आत्मिक जीवन की बातों में हमारा ध्यान और खबर और समय को हम न देते हैं तो ढीलापन हमको क्या कर देता है? हमको गिरा देता है। लेजी हमको पूरी तौर से निष्क्रिय बनाकर हमको एक स्थान में बिठा देता है। बड़े वीरों को हम देखते हैं, उनके जीवन में जब कभी भी वो पीड़ित होते हैं और बिस्तर पकड़ते समय में, बिस्तर पर रहने का दिनों को अगर और समयों को लंबा जिनका जीवन में आता है, वो बिस्तर में बैठने के साथ में वो जब अपने पैरों को और हाथों को और शरीर को पूरी तरह से व्यायाम जब नहीं करती हैं तो वहां पर वो शरीर निष्क्रिय बनता है। प्रतिदिन काम न रखे तो, काम न किया तो हम निष्क्रिय बन जाते हैं। और आत्मिक जीवन में अगर सेवा देना है तो परिश्रम करके, श्रम पूरी तौर से, पूरी ताकत से प्रभु की सेवा करने के लिए वचन हमको प्रेरित करता है। हालेलुया। आगे 4 का 16 वचन, 4 का 16 वचन के अंदर है कि परमेश्वर के पास हम हिम्मत के साथ प्रभु के करीब आ सकता है। हिम्मत के साथ हम प्रभु के करीब जाकर क्या मांग सकता है? प्रभु से अनुग्रह और दया की आकांक्षा हम रख सकते हैं। और हिम्मत के साथ दया और प्रभु का अनुग्रह कहां से मांगा? प्रभु के सिंहासन के पास जाकर सीधे से परमेश्वर से हमारा प्रार्थना, हमारा विचार, हमारा विनती हम रखते हैं। प्रभु के करीब जब हम आते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ता है, मेरे अजीजों, मेरे सुनने वाले, मेरे प्रिय लोगों, मैं बताऊं कि परमेश्वर की सेवा में हम निडर रहकर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम प्रभु के साथ में मजबूत हैं तो दूसरे लोगों को हाथ लंबा करके हम मदद रूप बन सकता है। कठिन वेदनाओं के बीच में बड़े विश्वास के साथ में प्रभु के पास जाकर परमेश्वर के सामने दरवाजे को हम खटखटा सकता है और हमारा विश्वास के उस कदम को परमेश्वर हमेशा आदर करता है। आगे हम बढ़े और इस अध्ययन के अंदर 6 का 1 वचन की ओर हम जाएंगे। 6 का 1 वचन के अंदर हम जब देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि हम धीरज के साथ आगे जोर से कदम लगाए और आगे बढ़ते रहे। कई बार मसीह जीवन के अंदर हम गिरते हैं इसी कारण से। कई बार हम कहते हैं प्रभु आज नहीं कल। कई आत्मिक बातों के लिए जो भी प्लानिंग, ये दोनों तरफ हो सकता है।
आत्मिक बातों में भी हो सकता है और हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी। हम अगर ध्यान ना देते हैं तो जाते जाते रास्ते में ये स्वभाव हमारे जीवन में बैठ जाता है और हम कभी कहते हैं कि आज नहीं, अगला सप्ताह, कल, या फिर बाद में, या फिर अगले साल करेंगे। और आज देखो, साथ में जैसे सामने हम एक तस्वीर देखते हैं, खेत में चलने वाला किसान। आप लोग जानते हैं, सुनने वाले अधिकतर किसान के परिवारों में से हैं और खेती के साथ का संबंध हम जब रखते हैं, हर समयों के बीच में, ऋतुओं के बीच में, वचन के साथ में हम देखें तो 4 महीना प्रभु हमको देता है। 4 महीने में एक ही खेती के अंदर से, एक ही खेत के अंदर से ध्यान देकर काम करने वाले खेडूत किसान क्या करता है, एक से ज्यादा फसल काट सकता है। अन्न के अंदर के स्वभाव में मिट्टी के अंदर उसको डाला और उसकी उपज मिलने तक के समय में, जैसे हम देखते हैं, आरंभ से ये नियम उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर से दिया है। ऋतु और काल को प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। उस शिक्षा का एक परिभाषा यहाँ पर प्रभु के दास पौलुस यहाँ पर बताते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो अगर आप आपकी आज के काम आज करें, आज की काम कल की और कल के लिए ना करें, पर कल की काम भी अगर हो सके तो आज करे, तो आपका जीवन और कार्य हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। किसान हर 4 महीने में पूरा ध्यान देकर खेत में चलते फिरते जाते समयों में अपना अनाज या फिर अपना फसल काटता है। और मेरे और आपके जीवन में मैं विश्वास करता हूं, आत्मिक जीवन के अंदर भी ये एक रहस्य है। पौलुस की आत्मिक यात्राओं के बीच में उनकी सेवकाई और जीवन को अगर हम देखें तो वो अधिक से अधिक उनके 3 मिशनरी यात्राओं के बीच में एक एक नगर के ऊपर, एक एक शहरों के ऊपर अंदाज में एवरेज निकाले तो करीब करीब 3 से 4 महीने दिए हैं। 3 से 4 महीने की सेवकाई के अंदर वो देखते देखते सेवकाई का फसल वो देख सका। खेत की मिट्टी नहीं, किसी किसान के मिट्टी के अंदर वो काम नहीं किया, पर आत्मिक बातों में वो सेवा की। अगर इस पहलू को मेरे और आपके विश्वास के अंदर हम देखें तो एक नया व्यक्ति के साथ में अगर आप समय पूरी तौर से 4 महीना आप दे सकते हैं तो वहां पर निश्चिंत परमेश्वर आपकी प्रयास प्रार्थनाओं के बीच में आपको फसल देंगे। फसल क्या है? एक और आत्मा को प्रभु के पास हम ला सकते हैं। हालेलुया। एक और आत्मा को प्रभु के पास हम ला सकते हैं। आगे जब हम बढ़े तो इस वचन के अंदर, इस अध्ययन में 6 अध्याय का 11 और 12 वचन के साथ में हम विषय को देते। यहां पर थोड़ा ध्यान में लाना चाहता हूं और आपके साथ में समय मांगता हूं। मेरे और आपके जीवन के अंदर आलसपन कहां कहां से आता है? आत्मिक जीवन के अंदर अगर हम बैठ जाते हैं तो इन अलग अलग मुद्दाओं के अंदर हमारा जीवन मिल जाता है। आत्मिक जीवन के अंदर अगर आप थक जाते हैं और आप आलसी व्यक्ति है तो आपका कारण है कि सबसे पहले, जैसे यहां पर मैं सामने रखा, रेस्ट इन द लॉर्ड, वेट पेशेंटली फॉर हिम, भजन 37 का 7। इस वचन के आधार पर अगर मेरे और आपके जीवन के अंदर के विषयों के बीच में प्रभु के साथ समयों को देते हैं, तब देखो, याद रखें,
हमको वो धीरज देता है और उनके पास रिश्ता बनाने के लिए हमको सिखाता है। और ये कार्य कैसे होता है, इन बातों में हम देख सकते हैं। सबसे पहले, आत्मिक जीवन के अंदर आलसी हम कब बनते हैं? नंबर 1, हम विश्वास में कमजोर होते हैं। दूसरा, हमारा हृदय उसके खातिर क्या है, नरम हो जाते हैं, प्रभु से दूर हट जाते हैं। विश्वास कमजोर, हृदय नरम, और उसका फलस्वरूप क्या हुआ, मेरे अंदर, आपके अंदर की आत्मा भी क्या हो जाते, वो नींद में चले जाते। विश्वास में और आपके हृदय के अंदर आप बड़ा ध्यान देना, क्योंकि अगर ये दोनों पहलू अगर आपके जीवन में आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका आत्मिक जीवन के अंदर, आपका अंदर भी एक आत्मा है, शरीर, प्राण, आत्मा। तो आपका आत्मा क्या हो जाते, वो ध्यान दिए बिना वो बैठ जाता। आज की सेवा में मैं समयों के बीच में, मेरे 11वीं साल की उम्र से मेरे मुंह के ऊपर एक आईना लगा है। लंबे समय निकल गया, पर मैं अगर मेरे इस स्पेक्स को, चश्मे को न लगाऊं तो मेरा ध्यान, नजर दुधला बन जाता है और लंबे समय के बीच में मेरा नंबर भी धीरे धीरे बढ़ भी गया। पर यह हाल मेरे आत्मिक जीवन में भी हो सकता है। कहां पर? मेरे विश्वास में कमजोर हो तो वो विश्वास कमजोर जिनका है, उनका हृदय कैसा होता है, ढीला हो जाते हैं, बैठ जाता है, और उसके फलस्वरूप क्या होते हैं, आत्मा में वो नींद में चले जाते हैं। और आत्मा में जब हम नींद में चले जाते हैं, हमारा प्राण क्या करने लगता है, वो भी बैठ जाते हैं। हवा बैठ जाते समय, जैसा फुग्गे के अंदर हवा जोर से बढ़ते हैं, लंबे समय के लिए हम घर पे उसको बांधकर दीवार पर लगा सकते हैं, पर फुग्गे के ही स्वभाव के अंदर एक गुण है कि बराबर से वो नहीं है तो धीरे धीरे समयों के बीच में वो बैठ जाता है, संकोच में वो चले जाते। और जब हमारा प्राण ढीला हो जाता है और हमारा प्राण कमजोर हो जाते, वो कहां पर हमारा जीवन में दिखता है, हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन के अंदर भी वो ढीलापन दिखता है। भूल कहां से आरंभ हुआ, हम शोक में नहीं रह गए, प्रभु के पास प्रार्थना में नहीं गए, प्रभु के साथ बैठना हम छोड़ दिया, और धीरे धीरे वो व्यक्ति का जीवन देखो, बाइबल से भी वो दूर हो जाता। बाइबल से अगर आप दूर हैं तो पक्का आप प्रार्थना में बहुत कमजोर है। इन 8 या फिर 7 मुद्दाओं के ऊपर अगर आप विचार आज से ध्यान करें और प्रभु के करीब बैठने आप सीख जाए तो आपका जीवन को परमेश्वर धन्य करता है। आगे मैं जाता हूं और आज की अध्ययन में आगे का वचन हम देखेंगे। परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय का 22 कलम। इस 22 वचन के अंदर क्या बात है हम देखेंगे। इस 22 वचन के अंदर है कि हमारा हृदय, जैसे पिछले भाग को हम देखें तो यहां पर देखिए, इन 7 अलग अलग विषयों के अंदर से हमको अगर खड़ा उठना है तो, हमारे पैरों में हमको आना है तो आगे हमको जाना पड़ता है। और जब प्रभु के पास से हम प्रभु के पास करीब आता है तो प्रभु से हमको कहना पड़ता है कि प्रभु मेरा हृदय और मेरा शरीर को क्या करे, शुद्ध और पवित्र करे। डिटॉक्स एक शब्द मेडिकल साइंस में है, और ये डिटॉक्स जब हम आत्मिक जीवन में हम करते हैं तो
हमारा हृदय को 10 का 22 वचन के आधार पर वचन के अंदर, आत्मा के अंदर परमेश्वर की अगुवाई के साथ में क्या करते हैं, हम हमारा हृदय को क्या करते हैं, साफ करता है, दबाकर उसको साफ कर, और दबाकर साफ करने के अंदर परमेश्वर की वचन की सेवकाई के अंदर प्रभु का कलाम का अनुग्रह के साथ में यीशु मसीह का लहू भी हमारे जीवन में वो कार्य करने लग जाता है। तब क्या होता है, हम हर एक बंधन के अंदर से हमको प्रभु छोड़ देता है, हम लोग आजादी पाते हैं और प्रभु के अंदर हम विश्वास के साथ, धीरज के साथ निडर होकर वापस खड़ा हो सकता है। परमेश्वर की कृपा के अंदर जब हम आगे बढ़े तो देखिए 10 का 23 वचन, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय का 23 वचन में क्या कहता है, परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि आपका जीवन के अंदर डगमग का जीवन नहीं होना चाहिए। कुछ भी बात करने पहले, निर्णय लेने पहले अगर आप दुविधा में बैठ जाता है तो परमेश्वर के दास का आलोचन है कि प्रभु के अंदर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज के तारीख तक मसीह में आने के बाद जरा तलाश करें कि परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर हम कितने बार उनके वायदाओं के साथ अब डगमगाते गए। हम कब कब और कहां कहां खाना में हमारा जीवन को, समयों को, दिनों को, रातों को और महीनों को निकाल दिया। कई बार हमारा जीवन के अंदर प्रभु की ओर से देने वाले आशीष को हम क्यों त्याग करता है, हम इसलिए कर देते हैं परमेश्वर की कृपा के अंदर से, क्योंकि हम खुद मजबूत नहीं, परमेश्वर की कृपा के अंदर हम मजबूत नहीं, इसलिए ये दो विचार का भावना हमारे मन के अंदर कम समयों के बीच में रहता है। और इससे क्या होता है, हम खुद रुक जाता है बढ़ने से। हमारा, मैं अगर यहां पर कमजोर हूं तो मेरा एक व्यक्ति का स्वभाव किन किन लोगों के ऊपर असर करता है। मेरे करीबी में रहने वाले मेरे परिवार को वो कमजोर कर सकता है, मेरे आत्मिक संगति में मेरे रिश्तेदारों को, मेरे सेवकाई में प्रभु के दास दासियों को, कलीसिया के अंदर के सारे लोगों को भी मेरे एक स्वभाव से, मेरे हाना के अंदर ही कई लोगों को हम निराश कर सकते। मेरे जीवन से, आपके जीवन से, हमारे आत्मिक जीवन के अंदर ये भूल में हम कभी ना जाए। परमेश्वर के सामने हम निडर होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अंदर हम मजबूताई के साथ, हमारा निर्णयों के अंदर हम हाना में जवाब देने वाले होना चाहिए। तब क्या होता है, हम मजबूत बनकर प्रभु की इच्छा में आगे बढ़ता है। आगे हम जाते हैं तब इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 24 वचन, 10 अध्याय का 24 वचन के अंदर है कि लोगों को प्रेरणा करना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को दबाकर आगे बढ़ाना, और साथ में एक बाहर का पुस्तक का रेफरेंस यहां पर है, प्रेरितों के काम 26 का 14 के अंदर। प्रेरितों के काम 26 का 14 के अंदर पौलुस खुद अपने अनुभव को बताता है। वो भाग है जहां पर परमेश्वर के दास को प्रेरितों के काम 8वां अध्याय के अंदर, 9वां अध्याय के अंदर के विषयों के साथ प्रभु सीधे से उनसे बात रखा। और वो घटना जब 26 के अंदर बताते हैं, ये अग्रिप्पा राजा के सामने खड़े हो, जेल के अंदर नहीं पर कोर्ट कचहरी के अंदर अपना वकालत, और वकालत के अंदर के स्वभाव पौलुस खुद करता था। हालेलुया। मसीह में देखो, प्रभु के भक्ति में अगर सही प्रकार से हम जीने वाले बनते हैं
कई अनुग्रह हमको देता है। विश्वासियों के अंदर विश्वासी हम रहे। प्रभु के दास पौलुस के ही जीवन को अगर देखें तो इन आयतों के बीच में विश्वासियों के अंदर विश्वासी था वो, पर प्रेरितों के काम के अंदर पौलुस का जीवन को अगर देखें तो लंबे गहराई की अध्ययन हम करें तो पौलुस अपने विषयों को अपने लिए अगर वकालत करने के लिए जाते तो खुद अपना वकालत करता, किसी और पराये के मदद वो मांगते हम वचन में नहीं देखता। तो एक तरफ से क्या पौलुस के अंदर वो ज्ञान था, क्या वो लॉ सीखकर वकालत का भावना स्वभाव उनके अंदर था? जरूर, क्योंकि ये शब्द वकील के अंदर से, वकालत के अंदर से प्रभु के दास को प्रभु के अनुग्रह के अंदर प्रभु यीशु मसीह आत्मा में उनसे कहता है कि आप किसको मारते हैं? मेरे शरीर को, मुझे छाड़ते हैं, आप मुझे ताड़ना देते हैं। अब प्रभु के आत्मा ने उनसे क्या बताया कि अगर आप ऐसे करते हैं तो छड़ी जो आपको पीछे तकलीफ देता है उसी के ऊपर अगर लात दिया तो बैल को ही नुकसान, बैले को अगर लात लगाते हैं तो वो बैल को ही तकलीफ लाता है। और कई बातें ये खेत के अंदर से या फिर जो लोग किसान हैं और जो खेतीबाड़ियों के साथ में हैं उनके लिए बड़ी बात शब्दों में रखना नहीं है, इसलिए मैंने सामने ये तस्वीर जोड़कर रखा है। और बड़े आशीष के साथ में बताऊं, ये सारे पहलुओं को इस एक आयत के अंदर से हमारा आत्मिक जीवन के अंदर का रहस्य हम ले सकते हैं। हम कुछ भी प्रभु के महिमा के लिए करना चाहते हैं तो एक मतलब है हमारे जीवन। ये सब कुछ जो आरंभ से लेकर अब तक हम विचारों में गए, हर बातों को, हर विषयों को प्रभु की सेवकाई के अंदर हमको प्रभु ले जाता है। और साथ में आपके सामने जो समय मेरे पास है, अब थोड़े विचार इसी के साथ में मैं मिलाकर आपके सामने बात रखना चाहता हूं। आज का अध्ययन जो शीर्षक था मेरा, उस शीर्षक के साथ का भाग मैं अब पूरा किया और उसी के साथ में चंद और बातें मेरे मन के अंदर इस तैयारी के बीच में बाद में मुझे आज के विषयों के बीच में मुझे प्रभु ने दिया, उन बातों को मैं सीधे से मैं बात रखना चाहता हूं। परमेश्वर की कृपा के अंदर मेरे अजीजों, जब हम प्रभु की कृपा के अंदर हम आगे बढ़ते हैं तो चंद बातों के ऊपर हम ध्यान दें। ये मसीह जीवन के अंदर, मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर मुझे और आपको करीबी से यीशु मसीह कौन है उसकी ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए। यीशु मसीह का व्यक्तित्व, यीशु मसीह का पहचान और यीशु मसीह कहां पर, इन बातों को अगर प्रभु की सेवा में हम वचन के अंदर से, प्रार्थना के अंदर से, प्रभु की ओर से हम जवाब नहीं ले पाते हैं तो मैं बताऊं कि मेरे और आपके जीवन के अंदर कई रुकावट आ सकता है। प्रभु के कृपा के अंदर जब हम प्रभु के साथ में यीशु मसीह के करीब आता है तब परमेश्वर हमको आगे बढ़ाता है। परमेश्वर हमको अपने पास जिनको बुलाता है वो प्रार्थना के खंड में उनको बैठने के लिए अवसर देता है। प्रभु के पास आया, जरूर आ गया आप, और साथ में प्रभु के पास रहकर क्या किया आपने? प्रार्थना करने के लिए आप जब प्रयास करते हैं, कष्ट उठाते हैं, तब उस प्रार्थना के फलस्वरूप में परमेश्वर आपका जीवन के अंदर, वचन के अंदर आपको मजबूत बनाता है। प्रभु के पास आया, यीशु मसीह के पास आया, प्रार्थना में आप मजबूत हुआ। अब प्रार्थना में मजबूत होने वाले को प्रभु क्या करता है? उनको प्रभु के सामने
उनका जीवन के अंदर तीसरी बात जो बताया, वचन के अंदर उनको मजबूत किया। और वचन के अंदर जब हम मजबूत बनते हैं तब परमेश्वर के कलाम के अंदर से हमारा जीवन के अंदर के हर एक विषयों को मार्गदर्शन के अंदर वचन हमसे बात करते हैं। जब कभी भी आप प्रार्थना में जाते हैं, मेरे अजीजों, में आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रभु के वचन को भी साथ में रखें। बाइबल आपका प्रार्थना का शब्दों में आप उपयोग करने सीखो। बाइबल के वचन के अंदर से ही बातों को प्रभु के सामने रखने सीखो। और वचन के बोली को जब हम प्रभु के सामने रखते हैं तो देखो, प्रभु का वाणी, प्रभु का शब्द प्रभु के साथ में जब हम प्रार्थना में बिठाते हैं तब वही बात को सुनने के लिए उसका दिल और किसका मन तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर का मन तैयार हो जाते हैं। मेरी और आपकी प्रार्थनाओं के अंदर की रुकावट क्या है, किधर है? हम जरूर लंबे समयों से प्रार्थना में वक्त निकालते हैं, पर हमारी प्रार्थना के अंदर, शब्दों के अंदर प्रभु का वचन के अंदर का ही बोली को प्रार्थना में हम नहीं रख सकते हैं तो कहीं हमारा प्रार्थना की अर्थ और मेहनत कहीं और चले जाते हैं। और उसके खातिर क्या होता है, परमेश्वर के पास से हम दूर हट जाते हैं। जब परमेश्वर के वचन के साथ में, प्रभु के कलाम के साथ में हम बैठते हैं तब प्रभु का अनुग्रह के अंदर, प्रभु का मार्गदर्शन में, प्रभु का वचन हमको मार्गदर्शिका बनकर रास्ता बनाते हैं तो क्या होता है, हमारा आत्मिक जीवन में करीब का रिश्ता लोगों के साथ हम बना सकते हैं। प्रार्थना में आरंभ हुआ जीवन, मसीह को केंद्र बिंदु बनाया और वचन को जीवन का आधार बनाया। शब्दों को प्रार्थना में मैं बाइबल के कलाम को ही मैंने उठाया और बाइबल के अंदर से परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। और मेरे जीवन के अंदर, मेरा व्यक्तित्व के अंदर जब प्रभु कार्य करता है, लोगों से मिलने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए अवसर प्रभु हम सबको देता है। और जब लोगों को आश्वासन के साथ में उनको प्रभु के सामने आप रिश्ता आत्मिक जीवन से कर लेता है, तब है कि लोग हमको भी स्वीकार करते हैं। मेरा एक सवाल आप सबसे, क्या लोग आपको स्वीकार करते हैं? लोग अगर आपको स्वीकार करता है तब मतलब है कि आप अन्य लोगों को भी स्वीकार करने के लिए आपका हृदय और जीवन खुला रखा है। संबंध वहां पर आरंभ होता है। ये सारे कार्य कहां से हुआ? प्रभु यीशु मसीह से हुआ। और वहां पर प्रार्थना के अंदर जब हमारा जीवन रिश्तेदारी में और लोगों के साथ में मेल खाने वाला बनते हैं तब क्या होते हैं, अन्य लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए, रास्ता बनाने के लिए और हिम्मत देने के लिए शरण का दाता का पहचान आपका जीवन को प्रभु बदल कर दे देता है। आपके पास आने वाला व्यक्ति आपके छत्र छाया में बैठकर आश्वासन पाने वाला है तो आप बड़ा विजय की ओर जाता है। तब क्या होता है, वो व्यक्ति को प्रभु का शरण में आप लाते हैं और उनके साथ में दिए समयों के बीच में आप क्या करता है, दूसरा एक और पहचान है कि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको गवाही देते। हालेलुया। छोटा एक समय था हमारा और मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, दिए लिए समयों के बीच में वचन की सेवकाई पूरी तौर से आज कर पाया और परमेश्वर को महिमा देता हूं। जैसे हमने आज समय लिया आप लोगों से और आप लोगों ने बड़े खुशी के साथ आपका वक्त को मेरे साथ भी दिया, मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरा प्रार्थना है कि हम प्रभु के करीब, जहां कहीं हम रुक गया है वहां से रिश्ता बनाने वाले बने, परमेश्वर के लिए हम आशीष का पात्र बने, कई औरों को हम आश्वासन के अंदर प्रभु के पास लाए। और इन शब्दों में मेरा आज का अध्ययन में यहाँ पर विराम करना चाहता हूं। परमेश्वर
हम सबको आशीष के साथ आगे बढ़ाएं। कल वापस हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे क्या कितना कुछ हम प्रभु के करीब आ सकते। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आगे का समय प्रभु के दास को मैं आह्वान करता हूं।